कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन कृषि दर्शन। जल है तो कल है, जल है तो जीवन है। झुमकी बहन का तहे दिल से किसान भाई बहनों को जोहार। और गंदरू भाई की तरफ से भी किसान भाइयों को नमस्कार। बिल्कुल, गर्मी का मौसम है, जल का संरक्षण बहुत जरूरी बिल्कुल है, बिल्कुल है ना? बिल्कुल। अभी गर्मी का मौसम है और बरसात का मौसम आने वाला है किसान भाइयों, और इस गर्मी के मौसम में आप भी पानी की समस्या से जूझ रहे हैं, तो हम ये कहना चाहेंगे कि बरसात जब आता है तो पानी का संरक्षण आपको करना चाहिए। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं कृषि समाचार, जहां मिलेगी आपको ढेर सारी जानकारी कृषि से संबंधित। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। कोडरमा के मछली पालक ले सकते हैं तालाब मत्स्य विकास योजना से लाभ। राज्य के किसान वेज फेड रांची में कर सकते हैं हल्दी, अदरक और अमसी की खरीद बिक्री। सोयाबीन के बेहतर उत्पादन के लिए लगाएं उन्नत प्रभेद बिरसा सोयाबीन 1। अब समाचार विस्तार से। कोडरमा जिला मत्स्य कार्यालय की ओर से जिला के मत्स्य बीज उत्पादकों के लिए तालाब मत्स्य विकास योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत मत्स्य विभाग द्वारा प्रशिक्षित मत्स्य बीज उत्पादकों को 75% अनुदान पर मत्स्य बीज, मछलियों के लिए चारा और जाल दिया जाएगा। इसमें मत्स्य बीज की आपूर्ति के लिए 210, मछली चारा और जाल के लिए भी 210 मत्स्य बीज उत्पादकों को लाभ दिया जाएगा। योजना में 80 लाख मछली बीज बिक्री का लक्ष्य रखा गया है। किसान भाइयों, वेज फेड रांची कार्यालय की ओर से हल्दी, अदरक और अमसी की खरीद बिक्री की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जो किसान हल्दी, अदरक या अमसी बेचना चाहते हैं, वो इसकी मात्रा और कीमत का उल्लेख करते हुए प्रस्ताव पत्र वेज फेड कार्यालय में जमा करें। साथ ही अग्रिम खरीदारी के इच्छुक खरीदार पूर्ण विवरण के साथ अपना प्रस्ताव वेजफेड कार्यालय में 17 जून 2015 तक जमा कर दे। विस्तृत जानकारी के लिए वेजफेड कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं। किसान भाई, फलीय फसल बेल में पाउडरी मिल्ड्यू रोग हो जाए तो फसल को भारी नुकसान पहुंचता है। इस रोग के रोकथाम के लिए सल्फेक्स नामक दवा से बने घोल का पेड़ पर छिड़काव करें। बेल में पाउडरी मिल्ड्यू रोग होने पर फसल को भारी नुकसान पहुंचता है। इस रोग की पहचान है रोगग्रस्त हिस्से में चूर्ण जैसे पदार्थ का दिखना। बेल का फलबाग लगाए हुए किसान, यदि आप अपनी फसल में इस तरह का लक्षण देखें तो 2 ग्राम सल्फेस दवा प्रति लीटर पानी की दर से घोल बनाकर फसल पर छिड़काव करें। बेल के में अगर हम रोग की बात करें तो ज़्यादातर बेल एक हार्डी नेचर का वृक्ष है जिसमें ज़्यादा रोग नहीं लगते हैं। फिर भी एक जो कॉमन जो समस्या है रोगों में वो है पाउडरी मिल्ड्यू। इसके निदान के लिए आप सल्फेक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से आप इसका छिड़काव करेंगे तो आपको पाउडरी मिल्ड्यू से निदान। जो किसान खरीफ मौसम में तिलहन फसल सोयाबीन की खेती करना चाहते हैं, वो 20 जून से बुआई शुरू कर दें। इस फसल से अच्छी उपज लेने के लिए बिरसा सोयाबीन 1, बिरसा सफेद सोयाबीन 2 या JS 335 नामक उन्नत प्रभेद का चयन कर सकते हैं। सोयाबीन की खेती के लिए हल्की दोमट मिट्टी वाले खेत का चयन करें जिसका pH मान 6.5 या इससे ज्यादा हो और इसमें जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो। मॉनसून की बारिश शुरू होते ही बुआई शुरू कर दें। बुआई में 75 से 80 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से उपयोग करें। इसमें कतारों के बीच 45 सेंटीमीटर की दूरी रखें। सोयाबीन के बेहतर उत्पादन के लिए अच्छी उपज देने में सक्षम उन्नत प्रभेद बिरसा सोयाबीन 1, JS 335 या बिरसा सफेद सोयाबीन 2 लगाएं। राज्य के किसान अपनी फसलों में दवा का छिड़काव करने के लिए कृषि उपकरण नैपसेक स्प्रेयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये प्लास्टिक, पीतल या सफेद चादर का बना होता है। इसकी कार्यक्षमता 0.4 हेक्टेयर प्रतिदिन है। ये 10 से 12 लीटर की टंकी में उपलब्ध है। और अब एक नजर राज्य के 5 प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर।
आज राज्य के 5 प्रमुख नगरों के अधिकतम और न्यूनतम तापमान कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस। जमशेदपुर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। मेदिनीनगर का अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस। देवघर का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस और धनबाद का अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज कृषि उत्पाद बाजार समिति पंडरा रांची में विभिन्न खाद्यान्नों के थोक भाव कुछ इस प्रकार दर्ज किए गए। चावल मोटा 2000 रुपए से 2300 रुपए, चावल मध्यम 2400 रुपए से 2700 रुपए, चावल उत्तम 3700 रुपए से 4500 रुपए, गेहूं 1650 रुपए से 1850 रुपए, चना 3150 रुपए से 3350 रुपए, दाल अरहर 6800 रुपए से 7400 रुपए, दाल मसूर 6600 रुपए से 7200 रुपए, दाल चना 3800 रुपए से 4100 रुपए, सरसों तेल 8500 रुपए से 9500 रुपए, चीनी 3100 रुपए से 3300 रुपए, आलू 800 रुपए से 1300 रुपए और प्याज 1500 रुपए से 1700 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। तो किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे कृषि समाचार, जिसमें कृषि से संबंधित तमाम तरह की जानकारी आपको मिली। मौसम के मिजाज से अवगत हो गए, मंडी के भाव का भी पता चल गया। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पर लेंगे एक छोटा सा विराम। कहीं जाइएगा नहीं। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी किसान भाई बहनों का। साथ ही साथ स्वागत है हमारे कारू दादा का। जोहार कारू दादा। जोहार जोहार दादा। आज भी कुछ आप फीचर दिखाने वाले हैं हम सबको, क्या? हाँ, इस बार है स्व हस्तशिल्प जो समिति होती है उसके द्वारा क्या क्या किया जाता है। देखिए, केवल किसान जो है केवल खेती से ही निर्भर नहीं है। अब हमारी सरकार जो है किसानों को इसके परे जाके उनसे जो उत्पादन हो, जैसे कि लाह से जो उत्पादन होता है, चूड़ी बनती है, लाह से वस्तुएं जो बनती है, उसका कैसे किया जाए, इस पे वो एक समिति बनाई है और बिल्कुल। और हम तो ये कहेंगे किसान भाइयों से कि किसान भाइयों, खेती बाड़ी तो आप करते ही हैं, लेकिन खेती बाड़ी से अलग हट करके रोजगार के कई साधन हैं जो खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। अगर आप उसको अपनाते हैं तो आप आर्थिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं, आपके जीवन में खुशहाली आ सकती है। और इसके लिए सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही हैं। हस्तशिल्प सहकारिता समिति है, वो आपको मदद करती है, आपको प्रशिक्षण देती है और किस तरह से आपका बाजार का प्रबंधन करना है उसके बारे में बतलाती है। तमाम तरह की जानकारी आपको उपलब्ध कराती है। और हम सभी जानते हैं कि झारखंड में लाह की खेती बड़े पैमाने पर होती है और हमारे जो किसान भाई हैं इस लाह की खेती तो करते ही हैं, लेकिन लाह की सिर्फ खेती न करें और लाह को सिर्फ बाजार में नहीं बेच दें, बल्कि उस लाह का उत्पादन अगर आप करते हैं तो उससे नई चीज़ों का निर्माण आप करेंगे, यानी उसके चीज़ों के निर्माण से अगर आप जुड़ेंगे तो आपको अधिक फायदा हो सकता है। तो इसी विषय पर हम एक फीचर। किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों, अगर आपके हौसले बुलंद हो तो आपके सपनों को साकार होने से कोई नहीं रोक सकता। और इसका उदाहरण झारखंड की महिलाएं जिन्होंने लाह से उत्पाद बनाने में प्रशिक्षण लिया है और इससे वो काफ़ी हद तक अपने परिवार को आर्थिक रूप से सुदृढ़ कर रही हैं। सरकार की कई योजनाएं हैं जो कि कौशल विकास के लिए कार्य कर रही हैं। इसी के अंतर्गत ये महिलाएं प्रशिक्षण ले रही हैं और लाह की चूड़ियाँ बना रही हैं। प्रशिक्षण के उपरांत इनका मानना है कि वो घर पर ही रहकर इस व्यवसाय को कर सकती हैं
और अपने परिवार को भी पूरा समय दे सकती हैं और परिवार के लिए भी कुछ आर्थिक रूप से मदद कर सकती हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं किस तरह से वो कर रही हैं इस तरह के प्रशिक्षण के काम और अपने परिवार को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं। तो आइए मिलते हैं उनसे और जानते हैं उनकी कहानी। लाह एक प्राकृतिक एवं अहानिकारक राल या रेजिन है जो लाह कीट केरिया लैक्का का दैहिक श्राव है। लाह कीट विभिन्न प्रकार के लाख पोषक वृक्षों के मुलायम टहनियों पर बैठते हैं व उनसे पोषण प्राप्त कर लाह का श्राव करते हैं। लाख पोषक वृक्षों में प्रमुख हैं पलास, कुसुम, बेर, बबूल व खैर। प्रकृति का ये बहुमूल्य उपहार पेड़ और कीट के अनोखे संबंध का उदाहरण है और ये लाख उत्पादक क्षेत्रों के जनजातीय व सीमांत किसानों की कृषि आय में लगभग 28% योगदान देता है। लाह का प्रयोग बहुत सारे क्षेत्रों में जैसे वार्निश, पेंट, छापने की स्याही, औषधि, चमड़ा, विद्युत एवं ऑटोमोबाइल उद्योग व रक्षा, रेलवे एवं डाक विभाग में बहुआयामी प्रयोग हैं। लाह कीट के द्वारा उत्पन्न रंग वस्त्र एवं खाद्य उद्योगों में प्रयोग किया जाता है। लाह मोम का प्रयोग पॉलिश एवं सौंदर्य उत्पादों में किया जाता है। भारतवर्ष में लाह की खेती झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र व उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात एवं पूर्वोत्तर राज्यों के कुछ भागों में की जाती है। झारखंड देश का प्रमुख लाह उत्पादक राज्य है। यहाँ के किसान लाह का उत्पादन तो करते हैं लेकिन उसका सही मूल्य उन्हें नहीं मिल पाता है, जबकि लाह व्यवसायिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण फसल होने के बावजूद किसानों को इसकी सही कीमत नहीं मिल पाती है। आज बाजार में लाह की मांग बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। ऐसे में लाह के उत्पादन को बढ़ाना अनिवार्य है। पहले किसान लाह के उत्पादन के लिए कोई खास प्रयोग नहीं करते थे, बस जो प्राकृतिक रूप से लाह का जो भी उत्पादन हो गया उसी में संतुष्ट रहते थे। लेकिन आज सरकार इसके उत्पादन और प्रबंधन पर विशेष जोर दे रही है। 2 तरह का प्रशिक्षण हम लोग ने आयोजन किया है। एक 4 दिवसीय जो एनआरजी के मार्गदर्शन पर 3 दिन का इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग और 1 दिन का फील्ड ट्रेनिंग लोगों को दिया गया है। साथ में उसके टूल किट्स और 10 पर 1 आदमी का स्प्रे मशीन दिया गया है और हम लोगों ने सीड भी 50% सब्सिडी पर भी वितरण किया है। दूसरे तरफ जो हमारे दूर दराज गाँव में है जो आने में असमर्थ है, वहाँ पर भी हम लोगों ने 2000 किसानों को गांव में जा कर के एनआरजी के प्रतिनिधि झांसको लैंड से सारे लोग जा कर के लोग ने जागरूकता और प्रशिक्षण का देने का कार्य किया है और इसे फलाफल ये हुआ कि लोगों के उत्पादन में वृद्धि हुई। अब इनको सही उचित मूल्य दाम मिले, इसके लिए इन्हें भारत सरकार द्वारा जो एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य लागू है उन्हें हम लोगों ने पहली बार लागू किया गया है। ये खूंटी जिला में हम लोग प्रारंभ हो गया है और आज खरसावां में भी मीटिंग है। हम लोग जो 9 एमएसपी जिला है उसमें जो कुसमी क्षेत्र 3-4 जिले हैं उसमें हम लोग प्रथम चरण पर हम लोग इसको प्रारंभ करने जा रहे हैं और लोगों को मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि कुसमी का जो कीमत है लाख का वो 320 रुपया है और रंगीनी का 230 रुपया है। किसान भाई इसे कम ना बेचे और जो जिला कोऑर्डिनेशन कमेटी है जिसके उपायुक्त हमारे अध्यक्ष हैं उनकी अध्यक्षता में बैठक होती है और वहाँ पर जो सेंटर चयनित है उस सेंटर पर अपना जा करके अपना लाह जो बिक्री करें। लाह के उत्पादन पर जहां सरकार जोर दे रही है वहीं किसानों को इसका सही मूल्य मिल पाए इसके लिए सरकार द्वारा सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं लाह के मूल्यवर्धन हेतु किसानों को खासकर महिलाओं को कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उन्हें जोड़ा जा रहा है। उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर स्वरोजगार की दिशा में कदम भी बढ़ाया जा रहा है। झांसको लैंप इस दिशा में काफी सार्थक प्रयास कर रही है। हमारे जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं
लैंप्स हैं या लाह उत्पादक सोसाइटियाँ हैं, तो जितने भी मेंबर हैं हमारे अभी आज के डेट में 20,000 हम लोग किसानों को जोड़ चुके हैं और उनको लक्ष्य निर्धारित किए कि हम विगत 5 साल में सभी को प्रशिक्षित करेंगे। तो 4 से 5,000 हम लोग टारगेट लिए हैं कि प्रति वर्ष हम लोगों ने इसको प्रशिक्षण करेंगे। हम लोगों ने 4,000 कर चुके हैं। 4,000 मेरा 15-16 का 5,000 लक्ष्य निर्धारित किए हैं। तो उससे होगा क्या कि 50,000 तक पहुंचने के लिए पहले हम लोगों ने एक कार्य योजना बनाई जिसमें किसानों का हम पंजीकरण कर रहे हैं और सदस्यता अभियान भी बढ़ा रहे हैं और नई प्रकार के जो जहाँ उत्पादक क्षेत्र है वहाँ पर हम लोग सोसाइटी बना रहे हैं, निबंधन करवा रहे हैं। तो उससे हो गया कि उसका प्रचार प्रसार हुआ है, लोगों का रुझान भी है और लोगों में ये आया है कि ला से जुड़े हुए चीज़ को जिसका उसका वैल्यू एडिशन है। तो महिलाओं को हम लोग ने महिला कौशल विकास के तहत में लोगों को प्रशिक्षण दिया है और लोग अपने ही ला से लोग चूड़ी बना करके हमारे एम्पोरियम में लोग दे रहे हैं। ये एक समय था जब किसान लाह का उत्पादन तो कर लेते थे और बिचौलियों के हाथों उसे बेच देते थे, तब उन्हें कोई खास आमदनी नहीं हो पाती थी। लेकिन अब लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि औने पौने दाम में अपने उत्पाद को ना बेचें। इसके लिए सरकार ने लाह का न्यूनतम समर्थन मूल्य भी घोषित कर दिया है। साथ ही साथ कई स्थानों में विक्रय केंद्र की व्यवस्था की गई है। पहले तो ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पहले जो विगत में जो दाम है वो किसानों को दूसरे बिचौलियों के पास जाना पड़ता था, लेकिन ये योजना चूँकि हम लोग राज्य सरकार ने इसको लागू कर दिया है और राज्य सरकार का कोशिश है कि हम अपने किसानों को जो न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले इसके लिए प्रचार प्रसार ग्राम सभा से लेकर के प्रखंड स्तर से लेकर के जिला स्तर तक उसको राज्य स्तर तक हम लोगों को प्रचार प्रसार करना है, जिसका हम लोग कर रहे हैं। तो उसमें है कि उसको ये जानकारी हो जाना चाहिए कि लाह का जो कीमत है वो कुसमी का 320 हो गया है और रंगीनी का 230 हो गया है, उससे कम ना बेचे। अब रह गया कि हम लोग ने कैपिंग भी किया है कि ऐसा नहीं किसान भाइयों का जो है सो लाह लेकर के दूसरा आदमी को दे दे। उसके लिए हम लोगों ने पंजीकरण भी किया है, वो बताएंगे भाई यहाँ कि हमारा इतना कुसुम या इतना लाश इतना बैर का पेड़ है, तो हम लोग उसको पंजीयन भी कर रहे हैं। तो उनका तो ये हो गया कि जो समिति के मेंबर है या जो मेंबर जो हमारा पंजीकृत कर रहे हैं और जो प्रशिक्षण 2,000-4,000 ले चुके हैं उनका तो मेरे पास रिकॉर्ड है। उनको तो एमएसपी के लिए डायरेक्ट योजना में जुट गया और हम लोग चाहते हैं उनका खाता में आरटीजीएस के माध्यम से और या अकाउंट पे चेक के माध्यम से उनको जो भारत सरकार के निर्देश वह सीधा उसके अकाउंट में चल जाता है। वो किसी उनको बिचौलिया या किसी के पास में जाना नहीं पड़े, जो कि आधार बेस्ड रहे और सीधा जैसे कि उसके खाता में जाए। ये हम लोग की कार्य योजना है, ये लोग हम लोग करेंगे। किसानों के सामने लाह की खेती में एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि उनके पास लाह की प्रोसेसिंग की व्यवस्था नहीं है। इसके लिए भी जगह जगह पर प्रोसेसिंग यूनिट की स्थापना की जा रही है। किसानों को इसके लिए अनुदान पर प्रोसेसिंग यूनिट स्थापना के लिए आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाती है। राज्य सरकार से 8 जो है सो हम लोगों को योजना स्वीकृत हुई है कि ग्राम स्तर पर ब्लॉक स्तर पर भी मिनी सीडलेस प्रोसेसिंग यूनिट गठन किया जाए और हम लोगों ने RKY से कृषि विभाग से भी हम लोगों ने 10 योजना भेजे हैं। तो वो स्क्रीनिंग कमेटी में स्वीकृति दी गई है। वो अगर हो जाता है तो उससे होगा क्या कि जो किसान भाई को जो प्रोसेसिंग के लिए आना पड़ता है रांची या मुरहू जाना पड़ता है वो अपना प्रोसेसिंग वहीं कर लेंगे और उनको जो है सो चौड़ी का जो दाम है वो वहीं पर आप उसको मिल जाएगा और प्रोसेसिंग के लिए जो ट्रांसपोर्टिंग का कॉस्ट है वो भी बच जाएगा। तो हम लोगों ने उसके लिए 5 लाख से 6 लाख के बीच में हम लोगों ने एक योजना स्वीकृत हुई है। उसमें उनका जो शेड है और मशीनरी है वो भी हम लोग उसको देने जा रहे हैं यूनिट को और वो चूँकि जो भी प्रिक्योर करेंगे वो अपना क्षेत्र का प्रोसेसिंग वहीं कर लेंगे, तो उनको रांची या खुट्टी जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और ये बहुत अच्छी योजना है। ये आप सही कह रहे हैं कि आप अगर उनको अगर इतना दूर में अगर ट्रांसपोर्टिंग में ढूंढते रहेंगे तो उनका प्रोसेसिंग का क्या होगा, तो वहीं प्रोसेस कर लेंगे। उनका पैक्स में जो उनके लैंप्स है वहाँ पर 100 MT का गोडाउन है और हम लोग चाहते हैं कि गोडाउन भी वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में कुछ हम लोग उसमें काम करें। लाह से कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। इसमें श्रृंगार और साजो सामान की वस्तुएं प्रमुख हैं। प्रशिक्षण के दौरान झास्को लैंप द्वारा इसके बारे में बखूबी जानकारी दी जाती है।
साथ ही साथ नई तकनीक पर जोर दिया जा रहा है। हम लोगों ने समय समय पर लोगों के बीच में बैठकें या मीटिंग हम लोग वहाँ पर उनके यहाँ जा कर के करते हैं, जहाँ जहाँ ने हम लोग प्रशिक्षण दिया था उसका क्या हो रहा है। और हम लोगों ने 5 जो है सो 2 रिटायर डायरेक्टर एनआरजी के और 3 साइंटिस्ट को रखे हुए हैं और लोग से डायरेक्ट तालमेल बनाए हुए हैं कि उनकी जो भी प्रॉब्लम समस्या हो कि उसका अगर किसी तरह का तकनीकी व्यवधान हो जाए या आपका लाइफ खेती में किसी तरह का कीड़ा का प्रॉब्लम आ रहा है या कोई बीमारी फैल रहा है उसके लिए क्या करना चाहिए, तो लोगों ने तुरंत समाधान हम लोग वहाँ उनको मैसेज देते हैं। झास्को लैंप लाह के उत्पादन और लाह के मूल्यवर्धन की दिशा में काफी प्रयास कर रही है। इनके इस प्रयास के लिए इन्हें राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा जयपुर में भी प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो ये हमारे पुरस्कार नहीं बल्कि यहाँ की जो सहकारी समितियाँ हैं या बहनें हैं जो काम करने वाली हैं जिनके मेहनत। झास्को लैंप कौशल विकास के अंतर्गत महिलाओं को प्राथमिकता दे रही है। इस संबंध में इनका कहना है कि भारत सरकार जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी का भी योजना है कि इंटरप्रेन्योरशिप महिलाओं में विकास डेवलप किया जाए, उनको स्किल डेवलप किया जाए। किसी भी परिवार, समाज, राज्य, देश का विकास तभी संभव है जब हम महिलाओं के साथ लेकर चलें और उनमें विकास के बराबर की भागीदारी बनाएं। तो उन लोगों को कौशल विकास के लिए जो हम लोग ने 60 दिवसीय प्रशिक्षण दिए उससे लाभ मिला। लोगों ने अपने पैर पर खड़ा हो रही हैं, वो अपने अब ये दूसरे के पैरासाइट नहीं रह गई हैं, वो अब अपने हुनर पर जीने के लिए सीख गई हैं और वो लोग आर्थिक विकास उनका हो रहा है। तो मेरा किसी भी अगर देश या राज्य का हम विकास चाहते हैं तो महिलाओं को भी भागीदारी बहुत जरूरी है। कौशल विकास के अंतर्गत महिलाओं को सशक्त किया जा रहा है, जिससे उनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति में बदलाव आया है। BCA अकाउंट के द्वारा, बिजनेस करस्पॉन्डेंस के द्वारा उन लोगों को हम लोगों ने जोड़ने का प्रयास किया है और लोग बन रहे हैं। तो उससे होगा कि उनका एक तो लाइफ इंश्योरेंस इंश्योर रहेगा और विकसित देश के लिए इंश्योरेंस भी बहुत जरूरी है, उनके लाइफ का वैल्यू होना बहुत जरूरी है। तो ये तो एक तो अपना हो गया कि एक अपना घर में बैठी सामान जो है सो अपना एक्स्ट्रा टाइम में बना लिए, उसका मार्केटिंग का व्यवस्था हो गया। दूसरा हो गया कि वो अपना जो भी खेती करें उसमें अपने हस्बैंड या परिवार के साथ में भागीदारी बने, वही प्रशिक्षण हो गया। और जो समेकित विकास के अन्य भी योजनाएं राज्य सरकार के द्वारा विभिन्न विभागों द्वारा है उसमें भी वो सम्मिलित हो, तो उससे हो गया कि सर्वांगीण विकास की बात है। कौशल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आज कई महिलाएं झास्को लैंप में प्रशिक्षण प्राप्त कर रही हैं। उनका कहना है कि यहाँ से जुड़कर उन्हें काफी अच्छा लग रहा है। आगे इसी से जुड़कर इसी क्षेत्र में रोजगार भी करेंगी और अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाएंगी। एक मतलब ननंद है बगल में, वो यहाँ पे जुड़ी थी तो ही हम लोग को मतलब बताई, तो फिर हम लोग यहाँ आके जुड़े। फिर यहाँ आके समझे तो हम लोग को अच्छा लगा ये काम, तो फिर यहाँ आके हम लोग भी जुड़ गए। आप लोगों के लिए कैसे समय निकालना मुश्किल नहीं होता है? नहीं, इस काम को करते हुए घर का काम करके आते हैं फिर यहाँ आते हैं। यहाँ आप लोगों को कितना देर समय देना पड़ता है? हम लोग को मतलब 12 बजे से 4 बजे तक। हर हाथ को हुनर चाहिए, ये कहना है मधुकम की नीलू देवी का। सपनों को हकीकत में बदलने की तमन्ना रखती हैं। वे प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद अपनी योजना भी बताती हैं। आजकल की महिला लोग तो सर कोई भी पीछे नहीं है, हर चीज़ में आगे ही हैं। कोई भी महिला चाहते हैं कि हम आगे ही बढ़े हैं। आजकल तो घर बैठने का कोई का महिला का अथी नहीं, मतलब हर चीज़ का मतलब हाथ का हुनर है सर, ये तो कोई छीन नहीं सकता है। रंजना साहू को अपने दोस्त से प्रशिक्षण वाली बात का पता चला। पति का सहयोग भी मिला। 1.5 महीने से ट्रेनिंग ले रही हैं। ये प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने पांव पर खड़ा होना चाहती हैं। नहीं तो रहता है कि जैसे सीख लेंगे तो हम लोग जो हम खरीदते हैं हम खुद भी बना के पहन सके, ये भी कुछ आदमी का इच्छा रहता है सर। मुख्य कारण जो हम लोग खरीदते हैं वो हम घर में अगर बना के पहने तो और अच्छा है। प्रशिक्षण देने वाले लोग पूरे मनोयोग से ट्रेनिंग देते हैं। प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किसी शैक्षणिक योग्यता की बाध्यता नहीं है।
लोग गांव-गांव जाकर भी ट्रेनिंग देते हैं। जैसे हम लोग अभी फिलहाल सिलादौन में दे के आए थे, खूंटी से 10 किलोमीटर दूर है सिलादौन। वहाँ जितनी भी महिलाएं परीक्षण ले रही है वो सारी हड़िया बेचने वाली है। और जब हम लोगों ने 10 दिन के बाद उनको देखा तो वो इतना लगन हो गया उनमें, वो कहने लगी कि होली है तो छुट्टी मत दीजिए, दिवाली है तो छुट्टी मत दीजिए, दुर्गा पूजा है तो छुट्टी मत दीजिए। भैया हम लोग यहाँ से घर जाएंगे तो करेंगे क्या? आपके यहाँ कम से कम मन तो लगता है, आपके यहाँ कम से कम सीख तो रहे हैं। हम लोगों ने इस तरह का उन लोगों में जागरूकपन देखा और इतना अच्छा वहाँ सक्सेसफुल हुए मत पूछिए। लाह प्रकृति का अनमोल उपहार है और झारखंड में भरपूर है। कच्चे लाह की कीमत बहुत कम है और जब यही लाह अपनी शक्ल बदल ले, रूप बदल ले तो लाह लाखों दे जाता है। झास्को लैंप लोगों को यही समझा रहा है, इसके प्रति जागरूक करने का प्रयास कर रहा है। लाख से लाखों का सफर कैसे तय किया जा सकता है, इसके लिए प्रशिक्षण भी प्रदान किया जा रहा है और इस प्रशिक्षण से जुड़ी महिलाएं इसमें रोजगार तलाशने की कोशिश में लगी हैं। इनके आत्मविश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति इनके हौसलों को पंख दे रही है। कहते हैं कि हौसले बुलंद हो तो सपने साकार होते हैं। वाह वाह, ये हुई बात भाई, ये हुई बात। मतलब ये निकल के आया है कि अब सीधे लाह कच्चा न बेच के उसका प्रोडक्ट तैयार करें। बिल्कुल। अगर आप प्रोडक्ट तैयार करते हैं तो आपको बाजार से अधिक आमदनी मिल सकती है और आपको भी अच्छा लगेगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें जो किसान भाई हैं उनके हाथ में हुनर है भाई, उस हुनर को तो जानना ही चाहिए। और हम तो कहते हैं कि अब हुनर का ही युग है, तकनीक का युग है और हर किसी को तकनीक से जुड़ना चाहिए, हुनर से जुड़ना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। तो लगे रहिए, लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होने वाला है झुमकी बहन, तो हम बातचीत कम करें या बंद करें और अब हमें चलना करने से पहले हम अपना पता बता दें। बिल्कुल बता दें। किसान भाई बहनों, आपको ये फीचर कैसा लगा, इसकी जानकारी हमें अपने खतों के माध्यम से जरूर लिख करके भेजिए। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पेन संख्या है 834-001। तो हमें रहेगा आपके खतों का बेसब्री से इंतजार। तो किसान भाइयों, इसी के साथ हम सबों को दीजिए अनुमति। नमस्कार।